जय श्री गणेश दोस्तों आज हम आपके साथ पौष रविवार व्रत की कथा को साझा करेंगे। पौष रविवार का जो व्रत है वह शुरू हो चुका है और इसका प्रारंभ जो है वो 31 दिसंबर 2020 दिन बृहस्पतिवार से और पौष मास की जो समाप्ति है वो 28 जनवरी 2021 दिन बृहस्पतिवार को होगी। परंतु पौष महीने में जो रविवार के व्रत पड़ते हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया है कि इस बार 4 रविवार पड़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो ज़रूर देख लें। अब हम आपको बताएंगे पौष में रविवार व्रत कथा ज़रूर श्रवण करें, क्योंकि यह भगवान सूर्य का पवित्र महीना है, उनको बहुत ही प्रिय है और इन भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना और व्रत रखने से आपकी सभी बाधाएं दूर होती हैं। तो आज हम आपको बताते हैं। परंतु दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। प्राचीन काल में एक बूढ़ी माता रहा करती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हुए भगवान सूर्य देव की व्रत कथा का श्रवण करती और उसके बाद भगवान को भोग लगाकर बस एक समय का भोजन करके अपना दिन व्यतीत करती। भगवान सूर्य देव की कृपा से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख व कष्ट नहीं था। उनका पूरा जो समय था वह हंसी खुशी ही बीता करता था। परंतु धीरे धीरे उनका जो घर था वह धन धान्य से भर गया। चिंता व कष्ट कुछ भी न रहा। परंतु इतने बढ़े हुए धन को देख तथा उनके सुख को देखकर उनकी पड़ोसन उनसे बुरी तरह जलने भुनने लगी। वह यह सोचती थी कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसे कष्ट पहुंचा सकूं। परंतु वह बूढ़ी माता उसके घर से गाय का गोबर लाती थी, क्योंकि उनके पास गाय नहीं थी। तो इस वजह से पड़ोसन ने सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया कि रविवार आने पर उसे गोबर न मिल पाए। तो रविवार का दिन आया और उन्हें माता को गोबर नहीं मिला और वह अपना आंगन नहीं लीप सकी। तो न लीप पाने के कारण बूढ़ी माता ने सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर भी बूढ़ी माता भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछ लिया। तो बूढ़ी माता ने उन्हें बहुत ही करुण स्वर में अपने पड़ोसन द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताया। तब सूर्य भगवान ने अपने अनन्य भक्त को एक गाय प्रदान कर दी और उनसे कहा कि वह उनकी भक्ति से अति प्रसन्न है और वह उन्हें एक ऐसी गाय प्रदान कर रहे हैं जो उनके घर आंगन को धन धान्य से भर देंगे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तब रविवार का व्रत करने वालों के जो है भगवान सूर्यदेव सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और व्रत को करने तथा उनके कथा को सुनने से भी जिन स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है उन्हें भी पुत्र प्राप्ति होती है। ऐसा वरदान देकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जब बूढ़ी माता की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। फिर उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया में देखा कि उसके आंगन में गाय बंधी है। वह और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दे दिया। तब गोबर को देख के पड़ोसन की आंखें फट गई और उस पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठा लिया, अपने घर ले आई और अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान तो हो गई। यह सब कार्य सूर्यदेव देख रहे थे तो उस पड़ोसन को सबक सिखाने के लिए उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप को देख के जो बूढ़ी माता थी उन्होंने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह जब बूढ़ी माता ने देखा कि जो गाय है वह तो सोने का गोबर दे रही थी, फिर उसके बाद जो बूढ़ी माता थी वह और धनी हो गई। उसके बाद यह देखकर उनकी पड़ोसन जो थी वो बहुत बुरी तरह जल भुन गई। तभी उसने अपने पति को राजा के पास भेजा और यह इस गाय की विशेषता के बारे में बताया। जब राजा ने सुना कि वह गाय सोने का गोबर देने वाली है तब सैनिकों को भेजकर बूढ़ी माता की गाय लाने का आदेश दिया। तब वह राजा के आज्ञा पर बूढ़ी माता के घर से उसकी गाय बूढ़ी माता ने राजा के सैनिकों से बहुत ही प्रार्थना की, रोई बिलख बिलख कर, मगर सैनिक नहीं माने और वो गाय वो बछड़ी दोनों को लेकर चले आए। और उस दिन उसने बूढ़ी माता जो थी वह कुछ नहीं खाया, क्योंकि वह बहुत दुखी थी और सारी रात भगवान ने सूर्य देव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रहे।
राजा जो है सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुए। जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान भूखी प्यासी माता को इस तरह से प्रार्थना करते देख उनमें दया आ गई। फिर उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, यह गाय या बछड़ा तुरंत उस बूढ़ी माता को लौटा दो, वरना तुम्हारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से पूरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही बूढ़ी माता को उनका गाय व बछड़ा लौटा दिया। राजा ने उन्हें बहुत सारा धन भी देकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति के इस दुष्टता के कारण उन्हें दंड दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें, सभी करें। और रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हुए, राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इसीलिए भक्तों, सूर्य देव का व्रत करने से भगवान सूर्य देव आपके सभी कष्टों को दूर करते हैं, सभी मनोकामनाएं की पूर्ण करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। इसी तरह की नई वीडियोस के लिए जय श्री गणेश, जय भगवान सूर्य देव।